हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि एसएससी जीडी की आपकी वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन अब की बार एसएससी ने अपने जो जीडी का सिलेबस है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिरकार जो आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या कुछ आपका सिलेबस रहेगा। पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो आपका एसएससी जीडी का सिलेबस का पैटर्न है वो आपके सामने है फिलहाल। ठीक है, पोस्ट नेम आपकी जनरल ड्यूटी यानी कि एसएससी जीडी है। ठीक है, बाकी आपकी जो ऑनलाइन बेस्ड आपका इसका जो है टेस्ट जो है वो होने वाला है। ठीक है, बाकी अगर बात करूं मैं समय की तो लगभग आपको 60 मिनट आपको समय मिलने वाला है एग्जाम को सोल्व करने के लिए, जिसमें कि आपके टोटल जो है वो 80 क्वेश्चंस जो है वो होने वाले हैं। ठीक है, आपका जो है इसमें क्या क्या सबसे पहले आपका इसमें सीबीई होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। फिर उसके बाद आपका पीटी होगा यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट जो आप बोलना चाहो उसको। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी कि पीएसटी होगा, और उसके बाद आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये कुछ आपका जो है एग्जाम का प्रोसीजर रहने वाला है। बाकी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का होगा, और 0.50 की आपकी जो है निगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर बात करें हम क्या क्या आपका जो है मतलब टॉपिक्स रहने वाले हैं, क्या क्या आपका मतलब किस किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि आपका जो है लगभग मतलब 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, तो यानी कि 20 क्वेश्चन आएंगे तो 40 नंबर का सीधा सीधा यहाँ पर हो जाता है। 60 मिनट्स आपको सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलेगी। जैसे कि जनरल नॉलेज के भी 20 आएंगे यहाँ पर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी या फिर इंग्लिश में से आप एक चूज कर सकते हो, जो भी आप चूज करना चाहो। ठीक है, सारी क्वेश्चन को मिलाकर टोटल आपके 160 नंबर हो जाते हैं, जिसको कि सोल्व करने के लिए आपको टोटल जो है 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स आपको जो है वो मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तो देख लेते हैं कि आखिरकार आपका जो है रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस लिखा हुआ है। टोटल आपके टॉपिक 13 है। क्या क्या है? एनालॉजीज यानी कि सादृश्य परीक्षण जो है आपका, सबसे पहले एनालॉजीज आ जाता है। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस यानी कि समानताएं और मतभेद। स्पेचुअल विजुअलाइजेशन, स्पेचुअल ओरिएंटेशन। इन कुछ जो चीजें हैं वो मेरे को हिंदी में इनका ट्रांसलेशन नहीं मिला, इंग्लिश में मेरे को पता था तो मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया। हिंदी में आप इनको एक बार देख सकते हो। विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स को आप यहां पर ब्लड रिलेशन भी जो है ना मान सकते हो कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप कंसेप्ट्स यानी कि ब्लड रिलेशंस आपकी हो जाएगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज यानी कि अंक गणित संख्या श्रृंखला, नॉन वर्बल सीरीज। ठीक है, नॉन वर्बल सीरीज भी आपकी जो है आने वाली है। तो ओके, नॉन वर्बल सीरीज यानी कि फिगर वाले क्वेश्चंस आप बोल सकते हो इनको। फिगरल क्लासिफिकेशन यानी कि चित्रात्मक वर्गीकरण। ठीक है, इसमें से भी आपके क्वेश्चंस जो है आते हैं। ठीक है, इनको आप नॉन वर्बल रीजनिंग में ले लो या फिर इनका अलग से भी टॉपिक आप मान सकते हो। कोडिंग एंड डिकोडिंग भी आपकी जो है आती है। कोडिंग एंड डिकोडिंग सभी एग्जाम्स में बेसिकली आती है, तो इसको तो आपको कर ही लेना चाहिए। अब अगर आप कहोगे कि ब्लड रिलेशन इसमें नहीं है, तो ब्लड रिलेशन में आपको बता दूं कि रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स में आपका जो है ब्लड रिलेशन आ जाता है। ठीक है, सारी यानी कि इनमें भी आपके एक टॉपिक लगभग घुस जाता है, तो आप देख लेना कि आपका किस प्रकार से आप तैयारी करें। ठीक है, मैंने सारी चीजें एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो था उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगर बात करें यहाँ पे जीके के सिलेबस की, जिसमें कि काफी सारे लोगों को जो है ना परेशानी रहती है कि आखिरकार हम क्या पढ़े जीके में, क्या क्या किस प्रकार से हम तैयारी करें जीके की। तो देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स यानी कि खेल से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। खेल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री, इतिहास से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी से आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर पॉलिटी अगर नहीं मेंशन है, हाँ है, जो सामान्य जनरल पॉलिटी। ठीक है, ठीक है, पॉलिटी से आपके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं आपको यहां पर थोड़ी सी चीजें क्लियर कर सकता हूं। ठीक है, बाकी इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग कंट्रीज यानी कि भारत और उसके पड़ोसी देश, उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार करेंसीज पूछ ली जाती है, और भी कई सारी चीजें हैं। आपकी राजधानियां पूछ ली जाती है। तो काफी सारी चीजें ऐसी है जो आपसे पूछ ली जाती है इंडियन एंड इट्स नाइबरिंग कंट्रीज से। कल्चर यानी कि संस्कृति से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। संस्कृति से क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, जैसे कि पूछ लिया कि उड़ीसा का नृत्य, लोक नृत्य कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आप ऑल अबाउट स्टेट पढ़ सकते हो। कुछ वीडियोस ऑल अबाउट स्टेट की हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, जिसको कि देख करके आप जो है थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से आपके क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक सीन से आपके क्वेश्चन आते हैं। जनरल पॉलिटी मैंने आपको बता ही दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
से आपके काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। और साइंटिफिक रिसर्च यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान और या फिर जनरल साइंस आप बोल सकते हो, जनरल साइंस से भी आपके एक या दो क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है और साइंटिफिक रिसर्च से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। मैथमेटिक्स की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, तो आइए देखते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। सबसे पहली चीज, नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, यानी कि संख्या प्रणाली। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स, ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्याओं की गणना, इससे भी आपके क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन से कॉमन को एक टॉपिक है आपका, जिससे कि क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। ठीक है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, यानी कि संख्याओं के बीच संबंध। ठीक है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, एवरेज यानी कि औसत, इसको आप लिख लेना, हिंदी में शायद से मिस हो गया है टाइप में। ठीक है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्काउंट, जिसको कि हम बोलते हैं ना कि हिंदी में आपको पता ही होगा डिस्काउंट को बेसिकली क्या बोलते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से, रेशियो एंड टाइम से और टाइम एंड वर्क से आपके जो है ना क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो कि मैथमेटिक्स में आपसे जो है वो पूछी जाती है। अब देख लेते हैं कि आखिरकार इंग्लिश का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। अब देखिए, आपके पास यहां पर चॉइस होती है कि आपको इंग्लिश लेनी है या फिर हिंदी लेनी है। तो अगर आपको इंग्लिश लेनी है तो इंग्लिश में आपका सिलेबस क्या रहेगा वो देख लीजिए एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके, वो किसी भी चीज से आ सकते हैं, एरर से आ सकते हैं, नाउन से, प्रोनाउन से, किसी भी चीज से आपके जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आ सकते हैं। वैसे आपका एक पैराग्राफ आता है और उसमें से आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है फिल करने होते हैं। ठीक है, एरर स्पॉटिंग आती है, एरर ढूंढनी होती है आपको बेसिकली। फ्रेज रिप्लेसमेंट आता है, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स आपके आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, फ्रेज एंड इडियम्स मीनिंग्स आते हैं, स्पेलिंग्स आती है आपकी, स्पेलिंग्स को करेक्शन यानी कि कौन सी स्पेलिंग इनमें से जो है करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, कौन सी स्पेलिंग इनमें से करेक्ट है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आपके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जिन लोगों को इंग्लिश में नहीं रुचि है, यानी कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं चूज करनी है, हिंदी चूज करनी है, तो आखिरकार हिंदी का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। देखिए, हिंदी की भी लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, बट हिंदी का सिलेबस यकीन मानो इंग्लिश से थोड़ा मतलब आसान पड़ता है, जिसकी इंग्लिश उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो देखिए, संधि और विच्छेद आपका जो है आता है, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, समासिक पदों की रचना और समास विग्रह, विपरीत अर्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द जिनको हम बोलते थे, उनसे आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। शब्द युगम से आपके क्वेश्चन आते हैं। वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और संज्ञा शब्दों की विशेषण बनाना, अनेकार्थी शब्द, वाक्य शुद्धि यानी कि अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण। ठीक है, यानी कि बेसिकली एक सेंटेंस लिखा होता है आपका और उसको दिखाया जाता है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, यानी कि कौन सा वाक्य इनमें से ठीक तरीके से लिखा, और काफी आसान आता है, यकीन मानो इस चीज का। वाच्य से आपके क्वेश्चन आते हैं, क्रिया से, और शब्द शुद्धि यानी कि अशुद्ध शब्दों की शुद्धिकरण और सद्युक्त अशुद्धि का कारण। ठीक है, अंग्रेजी की परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थ हिंदी शब्द। ठीक है, इनसे भी आपके जो है क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, इससे भी आपके क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। हालांकि पिछली बार मेरी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन नहीं थे, बट जो है ना क्वेश्चन इससे भी पूछ लिए जाते हैं, कई सारी शिफ्ट में से क्वेश्चन आते हैं। कार्यालय पत्रों की संबंधित ज्ञान। ठीक है, इससे भी आपके जो है क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो यही था आपका ओवरऑल जो सिलेबस है एसएससी जीडी का, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके। मैंने आपको सारे ही सब्जेक्ट्स का जो है यहाँ पर सिलेबस बता दिया है। अब हिंदी और इंग्लिश में से आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चूज आप करना चाहेंगे, ये हमको कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।